तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है जहां लिन युन नाम का बंदा किंग वन सेट में आया था 3 साल पहले। इस वर्ल्ड में सिर्फ पावर की रिस्पेक्ट होती है, इसलिए लिन वन जो कि स्वॉर्ड स्लेव था, यानी कि स्वॉर्ड देने का काम करता था, उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसने एज अ पिल रिफाइनर भी वहाँ ज्वाइन करने की कोशिश की और पिल का यूज करने की वजह से वो 3 लेयर ब्रेक थ्रू कर चुका था। फिर भी उसे एक आउटसाइडर की तरह समझा गया, किसी ने भी उसे सेक्ट के अंदर आने नहीं दिया एज ए स्टूडेंट, और इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। अभी भी एक सेक्ट से निकाले जाने के बाद वो बारिश में कहीं ठहरने के लिए केव के अंदर जाता है। वैसे तो वो केव काफी ज्यादा अजीब थी, पर अब उसे वहीं रुकना पड़ रहा था। तो वो वहाँ बैठकर मार्शल आर्ट की बुक पढ़ते हुए यही सोच रहा था कि क्या वो अपनी सारी जिंदगी में एक स्लेव बन के रहेगा। इसके बाद हमें एक दूसरे वर्ल्ड यानी कि रियल वर्ल्ड के एक लॉयर लिन को दिखाया जाता है, जो माउंटेन पे हैकिंग के लिए निकला था, पर बारिश की वजह से उसे भी उसी केव में आना पड़ता है। यहाँ हमें उसके फोन के मैसेजेस से पता लगता है कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट लॉयर है जो अपने काम को काफी ईमानदारी से करता है। उसे उसके कलीग का मैसेज आया था जिसे रिप्लाई करने के लिए वो सिग्नल ढूंढने लगता है। सिग्नल ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे पत्थर के नीचे आ जाता है जिसमें से करंट बाहर आ गई थी, और फिर वो पत्थर दोनों लिन को आमने सामने ले आती है। और इसके बाद लॉयर लिन की सोल हमारे लिन युन की बॉडी में चली गई थी। जब लिन को होश आता है तो वो अपने आसपास अपना फोन ढूंढने लगा था, पर उसे तो हाथ में किताब मिलती है। साथ ही उसे तो लिन युन की मेमोरी आ रही थी कि उसका नाम लिन युन है, वो एक स्वॉर्ड स्लेव है और वो काफी सालों से सू जियाओ के प्यार में है। उसके दिमाग में अभी भी सारी मेमोरी नहीं आती, तो वो काफी कंफ्यूज होकर केव से बाहर आता है। सू जियाओ के बारे में सोचते सोचते कि फिर उसे अचानक से याद आता है कि उसे तो स्वॉर्ड वापस करने जाना है उसकी। तो वो फटाफट दौड़कर जाकर गरम गरम स्वॉर्ड पकड़ता हुआ उसे वापस करने जाता है। अब इस चक्कर में वो काफी ज्यादा लेट हो गया था, तो बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, पर सू जियाओ ने रोक देती है। और यहाँ पहली बार लॉयर लिन सू जियाओ को देखता है तो उसकी ब्यूटी में खो गया था। ये देख के तो बच्चे उसे और ज्यादा बुली करने लगते हैं, पर सू जियाओ को उसकी स्वॉर्ड रिफाइनिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो वो इनाम के तौर पे उसे एक पिल देती है। ये देखने के बाद तो बच्चे जेलसी में उसे और ज्यादा कूट देते हैं। वैसे यहाँ बीच बीच में लॉयर लिन से लिन युन की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, पर अब उसे बेइज्जती सहने की आदत तो थी नहीं, तो वो उन बच्चों को वापस पीटने लगता है। उसे तो ये जान के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि ये बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसने कभी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए उसे फाइट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे लॉयर लिन को फाइटिंग तो आती थी, पर उसे मार्शल आर्ट नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ लिन युन को काफी ज्यादा नॉलेज थी मार्शल आर्ट की, पर उसने कभी प्रैक्टिस नहीं की। इस वजह से उसे इस बच्चे के साथ फाइट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी उसने काफी ज्यादा उस लड़के को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। उनमें से किसी को तो ये समझ नहीं आता कि ये डेली डेली पिटने वाला लिन आज इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और दूसरी तरफ लॉयर लिन सोच रहा था कि काश उसे थोड़ी सी मार्शल आर्ट आ रही होती तो आज वो इन्हें और ज्यादा बुरी तरीके से पीट सकता। इसके बाद घर जाते हुए लिन सोच रहा था कि आखिर उसे पूरी मेमोरी याद क्यों नहीं है। जो थोड़ा बहुत उसे याद था वो उसे याद करने की कोशिश करता है कि 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बावजूद भी इसने अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया। तभी उसके सर में पेन होने लगता है और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था, जहाँ ली उनकी सारी मेमोरी उसे मिल जाती है। और अब हमारे लॉयर लिन ने पूरी तरीके से लिन उनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि अब उसके पास फाइटिंग करने की हिम्मत के साथ साथ काफी सारी मार्शल आर्ट की नॉलेज भी आ गई थी ना। तो अब तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि एक लॉयर होने के नाते वो लिन की लाइफ चेंज करके रहेगा। पर सबसे पहले जिसने उसका इतने सालों से ख्याल रखा है उसको गुड बाय तो बोल दे। तो फटाफट वो स्वॉर्ड रिफाइन करने वाले होंग लाओ के पास जाता है, जिनके पास रहकर ही वो स्वॉर्ड स्लेव बना था। होंग लाओ तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो गया है जो बाहर की दुनिया में जाना चाहता है, इसलिए वो जाते हुए लिन को रोकते नहीं है, बल्कि उसे एक स्क्रॉल देते हैं, जिसे लेने से पहले तो लिन मना कर रहा था। पर जब होंग उसे बताते हैं कि इसमें काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट है जिसे वो प्रैक्टिस कर सकता है, तो वो उसे ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे जंगलों में दिखाया जाता है, जहाँ वो स्क्रॉल को ओपन करके उस मार्शल आर्ट मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसमें से एक टाइगर स्पिरिट आकर उस पर अटैक कर देती है, या कहें उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो टाइगर फिश नाम की मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए उसकी बॉडी से भी ऑरा बाहर आ रहा था। ली उनकी बॉडी पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो लिन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो थोड़े ही देर में इस टेक्निक को ग्रैब कर लेता है। तभी उस पर किसी पर्सन ने अटैक कर दिया था, जिसके साथ वो अच्छे से फाइट कर रहा था। पर फाइट करते करते वो काफी ज्यादा इंटेंस होने लगता है। तब पता लगता है कि ये तो उसका दोस्त है। युआन को काफी ज्यादा खुशी होती है ये जान के कि लिन युआन अपने 3rd लेवल को कंप्लीट कर चुका है। पर यहाँ लिन युआन से काफी ज्यादा गुस्सा था कि कैसा दोस्त है वो उससे जो डेली मिलने नहीं आ सकता, या तो वो कल्टीवेशन करते रहता है या सेक्ट से बाहर रहता है। पर वहाँ युआन लिन को कहता है कि अब तो तुम्हें आउटर डोर के लिए अप्लाई करना चाहिए ना, क्योंकि तुम अपना 3rd लेवल क्लियर कर चुके हो। वैसे भी आउटर डिसाइबल्स की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो डेली प्रैक्टिस कर सके, तो तुम्हें जल्दी ज्वाइन करना चाहिए। लॉयल लिन को तो ये सुन के भी अजीब लगता है कि यहाँ भी पैसों का ही मामला है। युआन की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे उसे लिन की काफी ज्यादा फिक्र है, और यहाँ वो एक जाओपिंग नाम
के लड़के के बारे में बताता है जिसका भाई आउटर डोर का सबसे अच्छा मास्टर है, जिसकी वहाँ चलती है और उसी की वजह से हमारे लिन को एंट्री नहीं मिल रही आउटर डोर में। पर लिन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो चिल करे। यहाँ युआन को उसके रहने की भी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो वो उसे अपने साथ अपने शेल्टर होम ले जाता है जो उसने आउटर डोर में अप्लाई करने से पहले बनाया था, और ये अभी के लिए तो खाली है, जिस पे लिन आराम से रह सकता है। लिन वहाँ रुक जाता है, पर जब वो अपना सामान पैक कर रहा था उसे एक रिसिप्ट दिखती है। असल में तो ये एक लेटर था जो लिन युआन ने लिखा था, क्योंकि वो अपनी बहन को गिफ्ट भेज रहा था जिसके लिए उसने थोड़ा सा कर्जा लिया था। तो ये जानने के बाद लॉयर लिन सोच रहा था कि इसीलिए उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जनाब पे इतने पैसों का कर्जा जो है, तो अब उसे लिन की लाइफ को सेट करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो वो फिर से वो स्क्रॉल लेकर प्रैक्टिस करने लगता है। वैसे तो उस स्क्रॉल में से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था, तो पहले तो वो डरता है, लेकिन फिर ये सोच के कि इसकी डिफेंसिंग काफी ज्यादा वीक है, वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है। और इस बार प्रैक्टिस करते हुए उसकी बॉडी से और भी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। पर फिर काफी देर की प्रैक्टिस के बाद उसने टाइगर फिश नाम की इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था, और अब तो वो ठान लेता है कि अपनी लाइफ चेंज करके। इसके बाद तो वो पहुंच जाता है आउटर डोर में अप्लाई करने के लिए, जहां बाकी सारे बच्चे उसको देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और मास्टर यांग भी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो ये देखकर हमारा लॉयर लिन, वैसे तो लॉयर था ही, तो यहाँ अपनी लॉयरी झाड़ने लगता है, मतलब उन्हें रूल्स बताने लगता है सेक्ट के, कि सेक्ट रूल के हिसाब से वो अप्लाई कर सकता है क्योंकि वो 3rd लेवल अचीव कर चुका है, और साथ ही वो एक मार्शल आर्ट टेक्निक में परफेक्ट हो चुका है। मास्टर तो अब भी उसे मना कर रहे थे, पर उसकी बातों की वजह से वो मान जाते हैं उसका टेस्ट लेने के लिए, कि अगर वो उसके यहाँ के सभी डिसाइबल्स को हराएगा तो वो एक बार सोचेंगे, जिसके लिए तो वो खुशी खुशी मान जाता है। पर तभी जाओ नाम का एक स्टूडेंट आगे आते हुए कहता है कि इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, अगर तो ये मेरे 5 ट्रिक्स को डॉज कर लेता है तो आप इसको एक चांस दे देना। वैसे तो जाओ को लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, पर लिन मास्टर से कंफर्म करता है कि अगर मैं डॉज कर लूंगा तो मुझे एंट्री मिल जाएगी ना, जिस पे मास्टर भी हामी भरते हैं। इसके बाद तो उनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है। वैसे तो ये फाइटिंग नहीं थी, क्योंकि जाओ सिर्फ अटैक कर रहा था और हमारा लिन सिर्फ डॉज कर रहा था, जहाँ वो काफी आसानी के साथ जाओ के सभी ट्रिक्स को डॉज कर लेता है, और फिर मास्टर के पास जाकर कह रहा था कि आपने तो देख ही लिया, अब क्या एंट्री मिल जाएगी। पर पीछे से जाओ अपना ऑरा रिलीज करते हुए उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अभी तो फाइटिंग शुरू हुई है। अब वैसे तो वो उसके 5 अटैक्स को डॉज कर चुका था, तो ये फुल फाइट होने वाली थी। तो यहाँ तो लिन भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ उन दोनों की ये अमेजिंग फाइट देखकर बच्चे सोच रहे थे कि आखिर ये स्वॉर्ड स्लिप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। इधर वो दोनों एक दूसरे पर अपना खतरनाक अटैक करते हैं, जिसमें से लिन युआन का तो टाइगर फिश था और जाओ का ईगल पाम कुंफू, जिसे देखने के बाद तो बच्चे सोच रहे थे कि आखिर इन दोनों को इतने ऑसम टेक्निक्स कैसे आते हैं। पर जैसा कि हमें पता है लिन युआन जीत जाता है। पर इस खतरनाक अटैक को झेलने की वजह से जाओ शेन की हालत खराब हो जाती है। जाओ शेन की इतनी बुरी हालत देखने के बाद मास्टर कहते हैं कि तुमने इसे घायल कर दिया, अब मैं तुम्हें एंट्री नहीं दूंगा। पर लिन युआन उन्हें लॉ झाड़ते हुए कहता है कि कहीं भी ऐसा रूल नहीं है कि स्टूडेंट के घायल करने पर आप उसे सेक्ट से निकाल सकते हैं। इस बात से गुस्सा होकर मास्टर तो उस पर अटैक करने आने वाले थे कि तू मुझसे बहस करेगा, पर तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आकर उस सिचुएशन को संभालते हुए कहते हैं कि वो सच कह रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब वाइस प्रिंसिपल को देखने के बाद मास्टर को उनकी बात माननी पड़ती है। लिन को अच्छा लग रहा था कि किसी ने तो उसका सपोर्ट किया, पर यहाँ वाइस प्रिंसिपल उसे डांटते हुए कहते हैं कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को बेफालतू में घायल करना गलत बात है। वो तो लिन को वहाँ से समझाकर चले जाते हैं। यहाँ मास्टर यांग लिन को लेकर जाते हैं उसकी स्वॉर्ड पसंद कराने। पहले तो वो उसे मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई कोई कल्टीवेशन बुक चूज करने को कह रहे थे, जो 3rd लेवल के बच्चे को करनी चाहिए। तो काफी ढूंढने के बाद हमारे लिन युआन को यांगोंग नाम की एक बुक मिलती है, जो की और ब्लड को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा अच्छी थी। पर जैसे ही वो बुक वो मास्टर को दिखाता है कि मैंने ये चूज किया, तो मास्टर पहले तो हंसने लगते हैं, लेकिन फिर कहते हैं तुम्हारे लिए तो यही ठीक है। और अब वो उसे एक मार्शल आर्ट की बुक चूज करने को कह रहे थे, जो काफी फेमस टेक्निक्स थी। यहाँ भी बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एक परफेक्ट बुक मिल जाती है, जिसका नाम स्वॉर्डमैनशिप था। जैसे ही मास्टर को वो दिखाता है ना, मास्टर तो गुस्सा हो जाते हैं कि ये तुम सीख भी पाओगे जो ले रहे हो। ये जो दोनों बुक्स तुमने चूज की है ना, ये इतनी मुश्किल है प्रैक्टिस करने में कि बड़े बड़े भी अच्छे हार मान जाएंगे। पर हमारे लिन का कहना था कि वो सेलेक्ट कर चुका है ना, तो वो प्रैक्टिस भी कर लेगा। लिन की जिद्दी भरी बातें सुनने के बाद मास्टर हार मानते हुए कहते हैं कि अब जब तुम्हें सीखना ही है तो लो सीख लो, पर अगर ऐसा मास्टर उनकी राय ली जाए तो ये बुक ना हाथ लगाओ तो ही बेहतर है। इसके बाद तो वो उसे स्वॉर्ड सिलेक्ट करने के लिए लेके जाते हैं। तो मास्टर तो वहाँ उसे काफी अच्छी ग्रीन स्टील की स्वॉर्ड देते हैं, पर उसके हाथ में आते ही तो वो स्वॉर्ड ऐसे गिर जाती है टूट के, जैसे मिट्टी की बनी हो। ये देख के मास्टर को लगता है कि शायद उन्होंने गलती से प्लास्टिक की स्वॉर्ड पकड़ा दी, तो वो एक और दूसरी स्वॉर्ड देते हैं अच्छे से चेक करके उसे, पर ये भी टूट जाती है। तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं कि क्या हो गया आजकल की स्वॉर्ड को। तो इस बार तो वो स्वॉर्ड को काफी अच्छे से खुद चेक करके उसे देते हैं, पर ये स्वॉर्ड भी टूट जाती है। मास्टर को तो लग रहा था कि लिन उनके साथ मजाक कर रहा है, पर लिन कहता है कि मास्टर
अगर आपको मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर मास्टर कुछ भी मान सकते हैं पर ये नहीं मान सकते कि लिन स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहते हैं कि शायद स्वॉर्ड ही खराब होगी। इतनी सारी स्वॉर्ड को तोड़ने की वजह से मास्टर उसे सजा के तौर पे काफी ढूंढ ढूंढ के अंदर से एक पुरानी सी स्वॉर्ड निकाल के देते हैं। लिन का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि वो स्वॉर्ड हाथ में भी ले। वो कहता है कि मास्टर कोई दूसरी दे दो ना, पर मास्टर इतना गुस्से में थे कि उसे कहते हैं कि अगर लेनी है तो लो, वरना बिना स्वॉर्ड के प्रैक्टिस कर लेना। अब बेचारे को ना चाहते हुए भी उस स्वॉर्ड को लेना पड़ता है। अब वो तो एक स्वॉर्ड रिफाइनर था, तो वो स्वॉर्ड को देख के कहता है कि किसी भी एंगल से स्टील की तो नहीं लगती, क्या ये कोई स्वॉर्ड है भी या नहीं। पर फिर भी वो स्वॉर्ड को कहता है कि चलिए हम आगे से साथ में काम करेंगे। तो वो एक क्लिफ के पास जाकर अपनी मार्शल आर्ट की चूज की हुई बुक में से एक मेथड ट्राई करता है। अब एयर के कांटेक्ट में आते ही वो अपनी पावर देख के काफी ज्यादा शॉक रह गया था और अब तो उसकी स्वॉर्ड भी काफी पावरफुल लग रही थी, जिसके एक अटैक से वहाँ का पत्थर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वो बैठकर अपने कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ वो बताता है कि कल्टीवेशन को भी प्योर करने के 5 लेवल्स हैं और वो जो मेथड अप्लाई कर रहा है उससे उसकी मेरिडियंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी उसे अपने आसपास एक स्पिरिचुअल फ्रूट का ऑरा महसूस होता है, जिसे वो लेने जाने वाला था ताकि अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सके। पर तभी वहाँ 4th लेवल का एक टाइगर बीस्ट आकर उस फ्रूट को खा जाता है, जिससे तो उसका ऑरा और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अब तो वो लेनियन को देखने के बाद उस पर अटैक करने आया था, जिससे डॉज करने के लिए लेनियन ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। पर वो टाइगर तो ट्री के ऊपर चढ़ के इतनी बुरी तरीके से दहाड़ता है ना कि लिन नीचे गिर गया था और इसके बाद तो पेड़ से टकराने की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। तो टाइगर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो सोच रहा था कि क्या वो मरने वाला है, यही उसकी लाइफ का एंड है। पर फिर वो सोचता है कि उसकी लाइफ इतनी भी चीप नहीं है और खुद को स्ट्रॉन्ग करता हुआ वो टाइगर फीस्ट मूव का अटैक करके उस टाइगर के मुंह का जबड़ा हिला देता है, जिसके बाद तो वो बेसुध होकर पत्थर से टकराकर वहीं बेहोश हो गया था। इसके बाद लिन तो एक कटर की हेल्प से उसकी बॉडी से उसका डीमन पिल निकालकर काफी खुश हो रहा था कि इसे बेचने के बाद तो वो बहुत ज्यादा माला माल हो जाएगा। तभी कुछ लोगों की आवाज सुनने के बाद वो फटाफट उस पिल को छुपा देता है। वो तो उन बच्चों से छुपने की कोशिश कर रहा था, पर शोर होने की वजह से वो उन बच्चों की नजर में आ जाता है। वो बच्चे तो उसे रुकने का कह रहे थे, पर वो जानता था कि उसे परेशान करने वाले हैं। पर फिर भी उनकी बातें सुन के वो उनके पास चला जाता है कि बताइए क्या काम है। इस ग्रुप के लीडर का नाम चेंग श्याओ था। तो श्याओ लिन को देखते हुए उसे अपनी स्वॉर्ड देकर कहता है कि इसे रिफाइन कर देना, थोड़ी सी खराब हो गई है। लिन तो काफी पोलाइटली उसे मना कर देता है कि अब वो स्वॉर्ड स्लेव नहीं है। पर इस बात से भड़कते हुए श्याओ कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि सू जियाओ को मैं पटा लूं, क्योंकि मैं तुम्हें बुली तो कर नहीं सकता, मेरी रेपुटेशन अच्छी है ना। अब सू जियाओ के नाम पे लिन उसकी स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए कहता है कि अगर इसे कुछ हो गया ना तो मुझे कुछ मत कहना। जिस पे श्याओ कहता है कि स्वॉर्ड का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मेरी फेवरेट स्वॉर्ड है। लिन तो जैसे ही स्वॉर्ड को छूता है ये स्वॉर्ड भी पत्ते की तरह बिखर गया था। ये देख के तो श्याओ का मुंह खुलाकर खुला रह जाता है कि उसकी क्लाउड स्वॉर्ड जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ऐसे कैसे टूट सकती है। पर इससे पहले कि वो सभी उन पर अटैक करने आ पाते, उन्हें जानवरों के रोर की आवाज आती है, तो वो वहाँ से भाग गए थे। लिन भी उन जानवरों की आवाज सुन के वहाँ से भागने लगता है कि तभी उस पर कुछ बीस्ट अटैक कर देते हैं, जिनके अटैक करने के बाद लिन उनके साथ खाई में गिर जाता है। दूसरी तरफ हमें जाओ को दिखाया जाता है, जो अपने बड़े भाई को जाके शिकायत लगा रहा था कि लिन ने उसे बुरी तरीके से पीटा। यहाँ तो जाओ अपने भाई के सामने ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था जैसे सारी गलती लिन की हो, जिस पे तो उसका भाई शे काफी गुस्से में लिन को सबक सिखाने जाने लगता है। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है जो खाई में गिरने के बाद सही सलामत था, पर उसे उस खाई में लिखे हुए 2 फेमस टेक्निक्स मिल जाती है, जो शायद हजारों सालों पहले किसी ने लिखकर छोड़ दी थी। तो वो वहीं अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है। चेंग फेंग नाम की इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद हमारा लिन तो काफी इम्प्रेस हो जाता है अपनी स्वॉर्ड से कि ये तो लाखों में एक है। अब वो सोच रहा था कि वो बाहर कैसे निकले, पर तभी वहाँ कहीं से युआन आ गया था, जो रस्सी डालकर उसे ऊपर खींच लेता है। यहाँ युआन तो उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है, वो भी खतरनाक वाली, क्योंकि उसने लिन के बारे में काफी सारी अफवाह सुनी है कि वो अचानक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कोई गलत मेथड तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। और यहाँ इन दोनों के स्किल्स देख के लगता है कि दोनों काफी ज्यादा टक्कर के हैं। काफी देर तक फाइट करने के बाद भी वो नहीं रुक रहे थे, जब तक कि युआन क्लिप से नीचे नहीं गिरने वाला था। लिन उसे संभालते हुए बताता है कि भाई मैंने कोई भी गलत टेक्निक फॉलो नहीं की, मैं अच्छे से सीख रहा हूँ। तो युआन उस पर ट्रस्ट ना करने के लिए सॉरी बोलता है। और यहाँ वो एक दोनों की दोस्ती से काफी ज्यादा खुश थे, तो वो दोनों चिकन खाने के एक्साइटमेंट में घर जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।